आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। खसरे का संक्रमण एक बार फिर अपने पांव तेजी से पसार रहा है। स्टॉप। यह किसी एक देश की बात नहीं, बल्कि दुनिया भर में खसरे के मामले बढ़ रहे हैं। स्टॉप। इससे संबंधित एक हालिया रिपोर्ट ने विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। स्टॉप। इसके मुताबिक वर्ष 2023 में पूरी दुनिया में खसरे के 1 करोड़ 3 लाख मामले सामने आए, जो 2022 की तुलना में 20% अधिक है। स्टॉप। इसे अमेरिका, यूरोप, भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के लिए नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। स्टॉप। खसरा सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है और इसे टीकाकरण से रोका जा सकता है। स्टॉप। मगर सवाल यह है कि जब दुनिया भर में इस संक्रमण का टीका वर्षों से उपलब्ध है, तो इसकी चाल फिर तेज क्यों हो रही है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वैश्विक स्तर पर खसरे से निपटने के उपायों में ढिलाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पर गौर करने वाली बात है कि खसरे से बचने के लिए तैयार किया गया टीका वर्ष 1963 से ही दुनिया भर में उपलब्ध है और इसके प्रभावशाली नतीजे भी सामने आए हैं। स्टॉप। मगर पिछले कुछ वर्षों में इसके संक्रमण के मामले बढ़ना भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के लिए एक चेतावनी है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDCC की रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन 57 देशों में से एक है, जहां वर्ष 2023 में खसरे के मामले बढ़े हैं। स्टॉप। चौंकाने वाली बात यह है कि वैश्विक स्तर पर इस संक्रमण के फैलने की घटनाएं 20% बढ़ी है। स्टॉप। अमेरिका में तो वर्ष 2000 में खसरे के उन्मूलन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 25 साल बाद वहां की स्वास्थ्य संस्था CDC ने इस साल जनवरी से मई तक देश में खसरे के 900 मामले सामने आने की पुष्टि की है। स्टॉप। ऑस्ट्रेलिया में इस साल के शुरुआती 5 महीनों में खसरे के 77 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2024 में यहां कुल 57 मामले सामने आए थे। स्टॉप। यूरोप में पिछले 25 वर्षों की तुलना में खसरे के सबसे अधिक मामले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए। पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया भर में खसरे के टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी भी खसरे का संक्रमण बढ़ने की एक वजह बनी है। स्टॉप। उस दौरान लोगों का ध्यान कोरोना के टीके लगवाकर इससे बचने पर था। स्टॉप। इससे खसरे का टीकाकरण प्रभावित हुआ। स्टॉप। मगर यह भी सच है कि कोरोना काल के बाद सरकारी स्तर पर खसरे के संक्रमण को रोकने को लेकर जो सक्रियता दिखाई जानी चाहिए थी, उसका अभाव रहा। स्टॉप। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, खसरे से संक्रामित व्यक्ति कई लोगों में संक्रमण फैला सकता है। स्टॉप। लिहाजा दुनिया के लिए यह सावधान होने की घड़ी है। स्टॉप। व्यापक स्तर पर टीकाकरण के बिना
इस बीमारी से सुरक्षा पाना मुश्किल है। स्टॉप। इस रपट के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सलाह दी है कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को टीके की 2 खुराक अवश्य मिले। पैरा। दिल्ली अनियोजित विकास की एक ऐसी तस्वीर है जहां हमें एक तरफ झुग्गियां दिखाई देती हैं तो दूसरी ओर गगनचुंबी इमारतें। स्टॉप। नतीजा यह है कि यहाँ सघन बस्तियों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने से बड़े नुकसान का जोखिम हमेशा बना रहता है। स्टॉप। भीषण गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं। स्टॉप। यहाँ आधुनिक कही जाने वाली कई मंजिलों वाली रिहायशी इमारतें बनाने की इजाजत तो दी गई लेकिन वहां अग्नि सुरक्षा इंतजामों में जिस तरह की लापरवाही बरती गई उसका खमियाजा अब उनमें रहने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ता है। स्टॉप। इन इमारतों में आग बुझाने के उपकरण जरूर लगाए गए पर इसकी जांच परख महीनों तक नहीं होती। स्टॉप। द्वारका में मंगलवार को जिस बहुमंजिला इमारत में आग लगी वहां अग्निशमन के पुख्ता उपाय किए गए होते तो एक पिता और उसकी बेटी तथा भतीजे की मौत न होती। स्टॉप। दरअसल आग की इस घटना के वक्त लपटों से बचने के लिए इन तीनों को जब कोई विकल्प नहीं सूझा तो वे बालकनी से नीचे कूद गए और उनकी जान चली गई। पैरा। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? यह निराशाजनक है कि इमारतों में अग्निशमन के सामान्य उपकरणों को ही पर्याप्त मानकर अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते हैं। स्टॉप। द्वारका की जिस इमारत में आग लगी उसकी नीचे की मंजिलों पर लोग खिड़कियां तोड़ने और बालकनी से बचाने की गुहार लगाते देखे गए। स्टॉप। इससे साबित होता है कि इमारत की सभी मंजिलों पर आग से बचाव के लिए कारगर उपाय नहीं किए गए थे। स्टॉप। यह जानते हुए भी कि न केवल रिहायशी बल्कि औद्योगिक इलाकों में हर वर्ष आग लगने की घटनाएं होती हैं तो रोकथाम के उपाय पहले से ही क्यों नहीं किए जाते? समय समय पर जांच क्यों नहीं होती कि उपकरण काम कर भी रहे हैं या नहीं? बार बार ऐसे हादसे न हों इसके लिए अब जवाबदेही तय करने की जरूरत है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी पर डाल दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।